नटवरलाल, ये नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है अगर हम इंडिया के फ्रॉड्स के बारे में बात करें। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न नटवरलाल की। सुकेश चंद्रशेखर जेल में बैठे बैठे जजेस को धमकी देनी हो, जेल के ऑफिसर्स की मंथली इनकम सेट करनी हो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को महंगे महंगे गिफ्ट देने हो, यहाँ तक कि फ्रॉड के पैसे उठाने के लिए पुलिस की गाड़ी यूज करनी हो, यह सब सुकेश के लिए एक नॉर्मल बात है। सुकेश के ऊपर 30 से भी ज्यादा केस रजिस्टर्ड है और कई शहरों की पुलिस के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की 3 एजेंसी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी पीछे पड़ी हुई है। बेंगलोर की एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का सुकेश बस 12th पास है। सुकेश ने अपना पहला कांड 17 साल की उम्र में करा था। सुकेश ने अपनी एक फैमिली फ्रेंड को कन्वेंस कर लिया था कि जो उनकी जमीन बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में फंसी हुई है वो उनको वो दिलवा देगा और उनसे 1 करोड़ 14 लाख रुपया लेकर फरार हो चुका था। 17 साल के बच्चे जहां केटीएम की जिद करने पर अपने पापा से कमर पे बेल्टे खा रहे हैं, वहीं 17 साल की उम्र में सुकेश 1 करोड़ 14 लाख रुपए लेकर घर से फरार हो चुका था। सुकेश ने अपनी फैमिली फ्रेंड को यह बताया था कि वो सीएम के जानने वाला है तो इसलिए आसानी से आपकी जमीन छुड़वा देगा। यही सुकेश का सबसे बड़ा हथियार था कि वो अपने आप को गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा करीब बताता था। सुकेश के कॉन्फिडेंस से और उसके बात करने के तरीके से लोग इजीली कन्विंस भी हो जाते थे। जब सुकेश पहली बार पकड़ा गया था तो उसके पास BMW जैसी महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां और राज्यसभा और लोकसभा के नकली ID कार्ड बरामद हुए थे। 2012 में सुकेश ने एक कोची बेच साड़ी के ब्रांड इमैनुअल के साथ भी 20 लाख रुपए की ठगी करी थी। उसने कंपनी के मालिक को बोला था कि वो उनके प्रोग्राम में कैटरीना कैफ को लेकर आएगा और 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। उस टाइम पर एक मलयालम एक्ट्रेस थी लीना मारिया पोल, जो कि सुकेश को बहुत ही पसंद थी। उसी से ही आगे जाकर सुकेश ने शादी करी और आज के टाइम पर यह दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुकेश ने लीना को यह बताया था कि वो सन टीवी का मालिक है और उसको अपनी अगली फिल्म में लीड रोल देना चाहता है। उस टाइम पर लीना छोटे मोटे रोल किया करती थी, इसलिए वह उसके झांसे में फंस गई थी। सुकेश की कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 2014 में उसने लीना को अपने बिजनेस के बारे में बताया और उसको अपने बिजनेस में भी शामिल कर लिया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर फ्यूचर टेक्निक्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर को कन्विंस कर लिया कि वो लोग उन्हें 132 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे और कर्नाटका स्टेट में जगह जगह पर उनकी मशीन्स लगाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने 19 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मांगी और 19 करोड़ रुपए लेकर वो लोग फरार हो गए। 2017 में सुकेश कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वह आज भी जेल में है। AIADMK एक काफी फेमस पार्टी है जो कि जयललिता जी की पार्टी है। जयललिता जी की डेथ के बाद पार्टी के काफी बंटवारे होते हैं। VK शशिकला और उनके भतीजे TTV दिनाकरन को पार्टी से निकाल दिया जाता है और पार्टी के अंदर यह लड़ाई चल रही थी कि जो पार्टी का 2 लीफ सिंबल है उसको कौन यूज करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इतनी लड़ाई को देखते हुए सिंबल को सीज ही कर दिया और जब ये बात सुकेश को पता चलती है तो वो TTV के घर पहुंच जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वो सिंबल उनको इजीली दिला देंगे। उनकी इलेक्शन कमीशन में काफी ज्यादा जान पहचान है, पर इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे। TTV सुकेश को 50 करोड़ रुपए दे देते हैं और सुकेश 50 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाता है। सुकेश मेनली उन लोगों को टारगेट करता था जो कि कंप्लेन नहीं करेंगे, पर TTV एक काफी पावरफुल पॉलिटिशियंस थे और इसलिए उन्होंने क्राइम ब्रांच में सुकेश की कंप्लेन कर दी और 2017 में ही दिल्ली क्राइम ब्रांच सुकेश को पकड़ लेती है और तिहाड़ जेल में डाल देती है। 2017 के बाद सुकेश ने अपने सारे फ्रॉड के काम फोन पे ही करे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे। 2 साल बाद 2019 में शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह 740 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्री के केस में तिहाड़ जेल के अंदर आते हैं और ये बात जब सुकेश को पता चलती है कि तिहाड़ जेल के अंदर इतने बड़े 2 आदमी आए हैं तो वो पुलिस वालों से उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। 2020 में जब कोरोना आता है तो सुकेश शविंदर की वाइफ अदिति को कॉल करता है और बोलता है कि वो PMO ऑफिस से लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बात कर रहे हैं और वो अदिति को यह बोलता है कि कोरोना वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें शविंदर की हेल्प चाहिए। और अदिति से कई बार यह भी कहा गया था कि फोन स्पीकर पे है और अमित शाह उनकी बात सुन रहे हैं, पर उसके लिए शिविंदर को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको पार्टी को फंड करना पड़ेगा। पहली ट्रांजैक्शन 20 करोड़ रुपए की होती है और उसके बाद धीरे धीरे 15 ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि टोटल 200 करोड़ रुपए की होती है। शिविंदर पर घोटाले का केस चल रहा था तो ईडी उनकी ट्रांजैक्शंस पर नजर रख रही थी और जब ईडी की नजर अदिति और सुकेश के बीच के ट्रांजैक्शंस पर पड़ती है तब ईडी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती है और ट्रैक करने से यह पता चलता है कि यह लोकेशन तिहाड़ जेल बैरिक नंबर 2004 वार्ड नंबर 3 की थी। सुकेश जेल में बैठे बैठे ये बिजनेस इसलिए चला पा रहा था क्योंकि वो टोटल 21 पुलिस कर्मचारियों को सैलरी देता था, जिसमें सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेते थे। सुकेश को बॉलीवुड का बहुत शौक था। सुकेश यह चाहता था कि कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए सुकेश ने पिंकी ईरानी से अपने लिंक बनाए। पिंकी ईरानी बॉलीवुड एक्ट्रेस को सुकेश से मिलाती थी और इस चीज के लिए वह कई करोड़ रुपए भी लेती थी। सुकेश ने पिंकी ईरानी को जैकलीन से मिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए भी दिए थे और जब उनका वैलेंटाइंस पर झगड़ा हो गया था तो झगड़े को सुलझाने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की भी बात करी थी।
उसके बाद नोरा फतेही को एक कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई जाती है जिसके अंदर सुकेश की वाइफ लीना और नोरा फतेही होती है। उस कॉल में लीना नोरा फतेही को कन्वेंस कर रही होती है कि वो सुकेश से गिफ्ट के तौर पे एक BMW कार ले ले। पहले तो नोरा फतेही मना करती है पर उसके बाद मान जाती है। तो 2 ही दिन के अंदर BMW कार की डिलीवरी नोरा फतेही को मिल जाती है। सुकेश का ये भी कहना है कि उसने नोरा फतेही को मोराको में एक घर भी दिलाया था। पिछले साल सुकेश दिल्ली के LG को एक लेटर लिखते हैं और उसमें लिखा था कि सत्येंद्र जैन ने 2019 में सुकेश से 10 करोड़ रुपए लिए थे उनकी जेल की सेफ्टी के लिए। उस लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि जब मनीष सिसोदिया मिनिस्टर थे तब हर डिपार्टमेंट से मनीष सिसोदिया के पास कमीशन जाया करता था। और उसी लेटर में उन्होंने केजरीवाल का भी जिक्र किया और इसी चीज के ऊपर LG अभी छानबीन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।